नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृति न्यूज और मैं हूं संतोष चौहान। हम अभी मौजूद हैं लाहौर नगर के महाभारत कालीन समय से स्थित गढ़ी सरकार मंदिर परिसर में। और ऐसी मान्यता है बुजुर्ग लोगों के द्वारा, ऐसा बताया जाता है कि महाभारत के समय जब पांडव लोग अज्ञातवास काट रहे थे तो उन्होंने यहाँ लच्छाग्रह बनाकर अपना अज्ञातवास काटा और यहाँ से सुरंग बनाकर निकले। और यहाँ के इस तरह के यहाँ प्रमाण भी पाए जाते हैं। लगभग 40 फीट जमीन के नीचे यहाँ सुरंग है, ऐसा कई पुरातत्व विभाग वाले भी शोध कर चुके हैं और बुजुर्ग लोगों द्वारा भी बताया जाता है। यहाँ की मिट्टी भी यहाँ रेत की तरह है, तो ये निश्चित ही लच्छाग्रह होगा। पांडवों ने यहाँ अपना समय व्यतीत किया होगा और जब लच्छाग्रह में आग लगने की जो बात सुनने में आती है उस तरह की कोई घटना हुई होगी और पांडव सुरंग के माध्यम से यहाँ से निकले होंगे। उसी समय का ये यहाँ गढ़ी सरकार नाम से मंदिर है। अब ये पूरे नगर के लोगों का आस्था का केंद्र है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने भी आते हैं और समय समय पर यहाँ भागवत और यज्ञों के भव्य और विशाल कार्यक्रम होते रहते हैं। अब समस्या ये है यहाँ कुछ कि यहाँ आसपास में निवास करने वाले लोग जो हैं वो थोड़ा संकीर्ण मानसिकता के हैं और धार्मिक भावना की उनमें कमी है। कुछ संख्या में ऐसे लोग हैं और बहुत संख्या में अच्छे लोग भी हैं जो यहाँ स्थान के धार्मिक कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो आस्थावान नहीं हैं वो यहाँ गंदगी फैलाते रहते हैं। और जैसा कि अभी आपको दिखाया जाएगा, यहाँ मेन रास्ते पे जो रोड बनी हुई है मंदिर परिसर तक आने के लिए नगर से, उसके दोनों साइडों में बड़ी संख्या में गंदगी है। रोड के बीच में भी गंदगी का ढेर लगा है और लोग नहा धो के जब दर्शन करने मंदिर के लिए आते हैं तो उन्हें उसे गंदगी में से ही निकलना पड़ता है। तो उनका मन कहीं ना कहीं कष्ट महसूस करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम नहा धोकर आए, पवित्र होके आए और अब यहाँ फिर गंदगी से अशुद्ध हो गए। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। देवस्थान पर स्वच्छता सफाई होना चाहिए। यहाँ नगर पालिका प्रशासन द्वारा भी सफाई के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते। नगर पालिका कर्मचारी भी यहाँ सफाई करने नहीं आते और लोग यहाँ तक कि शौचादि क्रिया भी करने के लिए इस मंदिर परिसर में घुस आते हैं। ये बहुत ही वैसी बात है, गलत बात है। एक तरह से प्रशासन को और समाज के वरिष्ठ लोगों को इस मंदिर परिसर की स्वच्छता सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो संत जी रह रहे हैं पिछले लगभग 10 वर्षों से, जो यहाँ मंदिर की समय पर सेवा पूजा आरती करते हैं, हम संत जी से जानना चाहेंगे यहाँ के स्वच्छता सफाई से संबंधित विषय पर और संत जी से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं, शासन प्रशासन के लोगों से क्या अपील करते हैं, क्या सहयोग चाहते हैं समाज से। तो महाराज जी से हम चर्चा करेंगे। महाराज जी, आप ये बताएं कि ये बड़ा अच्छा तीर्थ स्थल है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। अब यहाँ स्वच्छता नहीं रहती, कुछ लोग गंदगी फैला जाते हैं, तो इस संबंध में आप प्रशासन से और समाज से क्या कहना चाहते हैं? कहना है कि हमारे रास्ते में ये होना चाहिए कि भगवान का मंदिर है पर न कोई नगर पालिका देख रहे और गंदगी बहुत होती है। ये पुरातत्व समय का ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। बहुत से लोग हमारे श्रद्धालु ग्वालियर से, कोई कानपुर से लंबे जाते हैं, हमारे 4 पहिए बांध नहीं कर पाते हैं। कहीं भैंसें बनी है, कहीं ढेर लगे हैं, ऐसा हमको परेशानी है। नगर पालिका हमारी कभी देखने नहीं आती, न हमारे फसल में कभी लाइट का प्रबंध है। केवल के चाल लगा दिए गए, लाइट लगा देंगे, ये लक्ष्मी कभी नहीं है, न कोई देखने आया। ये महाराज जी का कहना था कि यहाँ के आम रास्ते में जो मंदिर तक आता है नगर का रास्ता, उस पर भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है इस तरह से।
मटेरियल सामग्री डाल देते हैं जिससे वाहन नहीं आ पाते। दूसरा, लोग गंदगी कर जाते हैं, नगरपालिका कर्मचारी सफाई करने नहीं आते, प्रशासन के लोग यहाँ कभी देख रेख करने नहीं आते। और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को भी यहाँ गश्त करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा आउट क्षेत्र में भी अंदर है, तो यहाँ पुलिस प्रशासन भी नहीं आता कभी इस तरह से गश्त करने। तो असामाजिक तत्व जो है जो यहाँ पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उनमें कोई डर नहीं है। तो महाराज जी का ऐसा निवेदन है कि यहाँ दूर दराज से देश के कोने कोने से लोग आते हैं दर्शन करने, तो उनको असुविधा होती है, गंदगी से उन्हें काफ़ी परेशानी करना पड़ता है, उनका मन आहार होता है। अच्छा होगा। तो महाराज जी की अपील है कि शासन प्रशासन के वरिष्ठ लोग और नगर के गणमान्य लोग तो यहाँ आके अपना समय दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, तो समय सहयोग करें। और प्रशासन के लोग यहाँ से फसल व्यवस्था को ठीक करें। यहाँ की लाइट व्यवस्था के बारे में महाराज जी का कहना है कि प्रशासन द्वारा यहाँ कभी लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि नगर पालिका के यहाँ केवल 24 लगा दिए गए हैं, उनमें लाइट नहीं जलती। या वो जो भी स्थिति है लाइट व्यवस्था का भी महाराज ने बताया है। तो प्रशासन को इस तीर्थस्थल कह सकते हैं, तीर्थस्थल है प्राचीन समय का, यहाँ की व्यवस्था के लिए ध्यान देना चाहिए। महाराज जी का भी जितना हो सहयोग समाज के लोगों को करना चाहिए।